सोचिए आप किसी के पीछे थे, उसकी हर बात में दिलचस्पी लेते थे, हर मैसेज का बेसब्री से इंतजार करते थे और वो बस अनदेखा करता रहा, इग्नोर करता रहा। पर एक दिन आपने पीछा करना छोड़ दिया। अब सवाल यह है उसके दिल में क्या चल रहा है उस वक्त। क्या वो राहत महसूस करता है? क्या उसे फर्क भी पड़ता है, या क्या वो अंदर से टूटने लगता है लेकिन दिखाता नहीं? इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे गहरे साइकोलॉजिकल इमोशंस की जो कोई इंसान तब महसूस करता है जब आप अचानक उसकी लाइफ से पीछे हट जाते हैं। और भरोसा रखिए, ये 7 पॉइंट्स घिसे पिटे नहीं है, बल्कि हर पॉइंट आपको अंदर से हिला देगा और उसकी असली मानसिक स्थिति को सामने लाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, पहले वो राहत की सांस लेता है। लेकिन ये राहत ज़्यादा देर नहीं टिकती। जब आप किसी इंसान का लगातार पीछा कर रहे होते हैं, मतलब आप उसे बार बार मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, उसकी छोटी छोटी बातें नोटिस कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, उसे बिना शर्तों के अपनी अहमियत दे रहे होते हैं, तो धीरे धीरे उस इंसान के अंदर एक झूठा भरोसा बनने लगता है कि आप तो कभी जाने वाले हैं ही नहीं। अब जैसे ही आप पीछा करना छोड़ते हैं, सबसे पहले जो भावना उसके अंदर आती है वो होती है राहत। वो सोचता है, चलो अब शांति है, अब बार बार के मैसेज नहीं, अब हर चीज़ पे जवाब देना ज़रूरी नहीं, अब मैं अपने हिसाब से जी सकता हूँ। शुरुआती कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कभी कभी एक आध महीने तक भी वो इस साइलेंस को आज़ादी समझता है। उसके लिए ये एक तरह का स्पेस होता है जिसमें उसे अब वो दबाव महसूस नहीं होता जो कभी आपके प्यार, आपकी केयर, आपकी कोशिशों से आता था। लेकिन यहीं से एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट शुरू होता है जो धीरे धीरे उसकी राहत को बेचैनी में बदल देता है। आपने उसका पीछा करना बंद कर दिया, इसका मतलब अब आप उसकी जिंदगी में पहले जैसा ध्यान नहीं देने, जो पहले उसका रोज का हिस्सा बन चुकी थी। शुरुआत में वो ध्यान नहीं देता, पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसके दिमाग में छोटे छोटे सवाल पैदा होने लगते हैं। इसने अब मैसेज क्यों नहीं किया? क्या इसे अब मेरी ज़रूरत नहीं रही? कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं? या फिर इसने मुझे सच में भुला दिया है? और यहीं से उस व्यक्ति की सोच बदलने लगती है। वो इंसान जो पहले आपकी मौजूदगी को हल्के में ले रहा था, अब आपकी गैर मौजूदगी से डरने लगता है। अब बात करते हैं उस साइकोलॉजी की जो इसे एक्सप्लेन करती है। द इमोशनल वैक्यूम थ्योरी। हर इंसान को एक चीज की बहुत आदत लग जाती है, अटेंशन। और जब उसे कोई लगातार प्यार करता है, उसकी केयर करता है, उसकी हर बात को इंपॉर्टेंस देता है, तो वो उसका एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन बन जाता है। एक आदत सी बन जाती है जिसमें सब आसान लगता है। जैसे ही वो कंफर्ट जोन छीन जाता है तो पहले कुछ दिन फ्री लगते हैं, लेकिन फिर अंदर एक खालीपन भरने लगता है। इसी को कहते हैं इमोशनल वैक्यूम। साफ साफ कहा जाए तो भावनात्मक खालीपन। और इंसान का दिमाग इस खालीपन को भरने के लिए बेचैन हो उठता है। उसके दिमाग में अब दो रास्ते होते हैं, या तो वो ईगो में आकर दिखावा करे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, या फिर धीरे धीरे अंदर से घुटने लगे पर किसी से ना कहे। ज्यादातर लोग ऑप्शन 2 चुनते हैं। अब क्योंकि आपने पीछा करना छोड़ दिया है, तो उसके पास कोई सवाल पूछने, उलाहना देने या कोई प्रतिक्रिया देने का हक नहीं बचा। वो ना कुछ कह पाता है, ना कुछ समझा पाता है, और इसी वजह से उसकी राहत धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगती है। अब समझिए चुपचाप सब कुछ झेलने वाली बेचैनी क्या होती है। अब उसके अंदर डर बैठता है कि क्या ये इंसान अब कभी लौटेगा भी या नहीं। और इसी डर के साथ शुरू होती हैं उसकी मानसिक उलझनें। कभी वो आपकी प्रोफाइल चेक करता है, कभी पुरानी चैट्स पढ़ता है, कभी आपकी फोटो देखता है और खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन फिर भी ईगो उसे रोकती है। पहले तो ये पीछे भागता था, अब मैं क्यों जाऊं? और फिर एक अजीब सा युद्ध शुरू हो जाता है दिल और दिमाग के बीच। दिल कहता है यार चला जा वापस, बात कर ले उससे। पर दिमाग और ईगो कहती हैं नहीं, पहले उसने किया था, अब तू क्यों करे? और यहीं से वो इंसान एक ऐसी मनस्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे खुद समझ नहीं आता कि वो आपसे दूर रहकर खुश है या दुखी। जब आप पीछा करना छोड़ते हैं तो सामने वाला इंसान पहले थोड़े टाइम के लिए राहत महसूस करता है, पर वो राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। धीरे धीरे वही फीलिंग सुकून, पछतावे और बेचैनी में बदल जाती है। और सबसे बड़ी बात, अब उसके अंदर एक डर बैठ जाता है कि कहीं आपने उसे सच में भुला तो नहीं दिया। और यही डर उसे अंदर से तोड़ देता है। अगर आपने भी अब पीछा करना छोड़ दिया है तो आज से खुद से एक कमिटमेंट लो, अब मैं खुद को साबित करने के लिए किसी के पीछे नहीं भागूंगा। इसे कमेंट में जरूर लिखो ताकि ये सिर्फ सोचना नहीं, एक शुरुआत बन जाए। पॉइंट 2, जब आप पीछे हटते हैं तो उसके अंदर खुद की वैल्यू को लेकर शक पैदा होने लगता है। जब आप किसी को दिल से चाहते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसके हर दर्द में खड़े रहते हैं, तो धीरे धीरे वो इंसान ये मानने लगता है कि वो किसी खास वजह से आपके लिए इतना ज़रूरी है।
उसे लगता है कि उसमें कोई खास बात है, कोई ऐसी चमक, कोई ऐसी खासियत जो आपको उसकी तरफ खींच रही है। अब जैसे ही आप पीछा करना बंद करते हैं, आप उसकी हरकतों पर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, आप उसकी मौजूदगी को तवज्जो देना छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहला जो सवाल पैदा होता है वो ये नहीं होता कि आप क्यों बदल गए, बल्कि ये होता है क्या मुझ में कुछ कमी है। अब उसकी सोच का फोकस बाहर से अंदर की ओर शिफ्ट होता है। पहले वो आपके बिहेवियर को देखकर खुद को ऊपर समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि आप तो उसके बिना रह ही नहीं सकते। वो आपकी कोशिशों को आपकी मजबूरी समझ रहा था और खुद को कोई ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरी हिस्सा मानने लगा था। पर जब आप चुप हो जाते हैं, जब आप किसी भी तरह से उसके लिए कोशिश करना बंद कर देते हैं, तब उसे खुद से ये सवाल पूछना पड़ता है, क्या अब मैं उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा? क्या मैं अब उतना लवेबल नहीं रहा? क्या मेरी कोई वैल्यू थी भी? ये सवाल उसके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे तोड़ने लगते हैं। यही वो साइकोलॉजिकल पॉइंट है जहां ईगो और सेल्फ वर्थ आपस में टकराते हैं। देखिए, इंसान के अंदर दो चीजें होती हैं। एक उसका ईगो जो कहता है तू तो बेस्ट है, तू क्यों पीछे जाए। दूसरा उसका आत्मसम्मान जो अब धीरे धीरे गिरने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इंसान जिसकी नज़रों में वो खुद को खास समझता था, वो अब उसे नज़रअंदाज कर रहा है। अब सोचिए, जब कोई आपकी तरफ देखकर खुद को खास समझता हो और फिर आप ही उसकी तरफ देखना बंद कर दें, तो वो खुद को कैसे देखेगा? बस वहीं से दिल और दिमाग की हालत डगमगाने लगती है। वहीं से शुरू होती है अंदरूनी हलचल। वो इंसान अब अपनी असल वैल्यू को लेकर अनश्योर हो जाता है। शुरुआत में वो इंसान दिखावे का नकाब पहनकर ऐसे बर्ताव करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इंस्टाग्राम पर अच्छे फोटोज डालेगा, व्हाट्सएप पर कॉन्फिडेंस स्टेटस लगाएगा, म्यूचुअल दोस्तों के सामने कूज बनेगा। पर असल में वो अंदर से खुद से ये पूछ रहा होता है, क्या मैं अब भी इंपॉर्टेंट हूं? अब हर छोटी बात उसे ट्रिगर करने लगती है। आपने किसी और को स्टोरी पर रिप्लाई कर दिया, उसे फर्क पड़ेगा। आपने अपनी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट दिखाई, उसे जलन होगी। आपने अपनी पर्सनालिटी को ग्रो किया, उसे डर लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आप पास नहीं होते तो उसे अपनी अहमियत का वो एहसास नहीं हो पाता जो पहले आपकी मौजूदगी से मिल जाता था। वो इंसान जो पहले सोचता था ये तो हमेशा मेरे पीछे ही रहेगा, अब उसी इंसान की खुद की बेरुखी उसे आईना दिखाने लगी है। और सबसे ज्यादा असर करने वाली बात यह होती है कि अब उसे खुद पर ही शक होने लगता है। अब उसका दिमाग सोचने लगता है कि क्या ये अब किसी और को पसंद करने लगा है? क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं रही? और हर एक सवाल उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर एक चोट करता है। अब उसका ईगो उसे कभी सामने नहीं आने देगा, लेकिन उसका माइंड अब बार बार यही सोचेगा कि मैंने क्या खो दिया? कहीं मैंने इसे लाइटली तो नहीं लिया? क्या मैं अब उसके लायक नहीं रहा? और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे आपकी ग्रोथ दिखने लगती है। जब आप उसके बिना पहले से ज्यादा मजबूत और शांत नजर आते हैं, तो उसे लगने लगता है कि आप उसका पीछा जरूरत की वजह से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से कर रहे थे। और जब कोई इंसान ये समझता है कि मैं जरूरत नहीं सिर्फ एक चॉइस था, तो उसका आत्मविश्वास जमीन पर आ जाता है। जब आप पीछा करना छोड़ते हैं तो सामने वाला इंसान सिर्फ आपके ध्यान को नहीं, अपनी खुद की वैल्यू को खोता है। वो खुद से सवाल करता है, अपनी वर्थ पर शक करता है और धीरे धीरे उसे लगता है कि शायद वो इतना खास था ही नहीं जितना वो समझता था। और यही सेल्फ डाउट उसे उस जगह पर पहुंचा देता है जहां उसे आपकी जरूरत दोबारा महसूस होती है। लेकिन अब वो खुद नहीं समझ पाता कि कैसे वापस आए। अगर आप भी अपनी चुप्पी से किसी को सोचने पर मजबूर कर रहे हो, तो आज से ठान लो, अब मैं अपनी शांति से जवाब दूंगा, चीख कर नहीं। कमेंट में लिखो, मैं अब खुद की शांति को सबसे बड़ी ताकत बनाऊंगा। पॉइंट 3, अब वो चुपचाप आपकी हर हरकत पर नजर रखने लगता है, पर बताता नहीं। जब आप किसी इंसान का पीछा करना छोड़ देते हैं, मतलब अब ना आप उसे मैसेज करते हैं, ना स्टोरीज पर रिएक्ट करते हैं, ना उसकी जिंदगी में कोई दखल देते हैं, तो सामने वाला बाहर से चाहे जितना भी शांत और बेपरवाह दिखे, अंदर से उसकी उत्सुकता दिन ब दिन बढ़ती जाती है। वो जानना चाहता है कि अब आप क्या कर रहे हैं, आप किसके साथ हैं, आपको अब उसकी जरूरत क्यों नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, कहीं आपने किसी और को तो अपनी जिंदगी में नहीं ले लिया। लेकिन ईगो उसे रोकती है। अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो सीधे सामने आकर पूछे तू अब बात क्यों नहीं करता, या फिर चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ देखे। और अक्सर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। अब वो इंसान आपको सीधे फॉलो नहीं करेगा, लेकिन उसके सारे इनडायरेक्ट रास्ते एक्टिवेट हो जाएंगे। आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखना, वो भी अनजान आईडी से। आपके पोस्ट्स पर स्क्रॉल करके ये देखना कि किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया। आपके व्हाट्सएप डीपी स्टेटस बदलने पर तुरंत नोटिस करना। म्यूचुअल फ्रेंड्स से कैजुअली पूछना वो आजकल क्या कर रहा है। और हाँ, कई बार वो आपकी पुरानी चैट्स को बार बार पढ़ता है, बस ये महसूस करने के लिए कि आपने उसे कितना चाहा था।
ये ऑब्सेशन नहीं, डर है। आपका पीछा बंद होना उसके लिए एक झटका था, पर अब जो वो कर रहा है वो सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, वो एक तरह का डर है। वो सोचता है, मैं कहीं पीछे तो नहीं छूट गया। अब वो सोचता है, क्या मेरी कमी तुझे अब महसूस भी नहीं होती? क्या तू सच में मुझे भूल गया है? और इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पाता। हर बार जब आप कोई स्टोरी डालते हैं, वो देखता है पर कभी रिएक्ट नहीं करता। कभी कभी वो दिखावा करता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो बस एक नकाब है जो वो दुनिया और खुद दोनों के सामने पहनकर घूम रहा है। अब सवाल उठता है, वो ऐसा क्यों करता है? इसका जवाब सिंपल है। जब कोई इंसान किसी को खोता है, और वो भी तब जब उसे लगता था कि ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता, तब वो अपनी स्थिति को आंकने के लिए एक इनविजिबल कनेक्शन बनाए रखता है। वो आपको बिना कहे ट्रैक करता है ताकि ये पता लगा सके कि आप अब भी खुश हैं या नहीं, आप उसे भूल चुके हैं या नहीं, और कहीं आप उसे रिप्लेस तो नहीं कर चुके। अब उसकी हर हरकत एक साइकोलॉजी को दर्शाती है, साइलेंस सर्वेलेंस। वो खुद सामने नहीं आता, लेकिन आपको ऑब्जर्व करता है, क्योंकि उसे अब आपकी हर नई हरकत डराती है। अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी और को जगह दी, तो वो खुद को हारता हुआ महसूस करता है। ईगो बैरियर, चाहे दिल कितना भी तड़प रहा हो, ईगो उसे रोकती है कि वो आपसे कांटेक्ट ना करे, क्योंकि अंदर एक डर भी होता है। अगर मैंने बात की और उसने जवाब नहीं दिया, तो क्या मैं टूट जाऊंगा? जितना वो आपको ऑब्जर्व करता है, उतना ही वो अपने अंदर कमजोर महसूस करता है। आपकी ग्रोथ, आपकी खुशियां, आपकी चुप्पी सब उसे अंदर ही अंदर तोड़ते हैं। लेकिन वो इस तोड़ को छुपाता है, क्योंकि उसे लगता है कि एक्सप्रेस करना उसे और छोटा कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे, अगर वो इतना सब कर रहा है तो फिर सामने क्यों नहीं आता? क्योंकि सामने आना मतलब हार मानना, और जो इंसान कभी खुद को सुपीरियर समझता था, उसके लिए ये सबसे बड़ी हार होती है कि उसे अब खुद पहल करनी पड़े। वो चाहता है कि आप ही फिर से वापस आएं, आप ही फिर से पूछें, क्या हुआ, तुम बदल गए हो। लेकिन अब आप बदल चुके हैं, और ये बदलाव ही उसकी सबसे बड़ी बेचैनी है। जब आप पीछा करना छोड़ते हैं, तो वो इंसान दिखावे में मजबूत बने रहने की कोशिश करता है, पर अंदर ही अंदर वो आपकी हर एक हरकत पर नजर रखने लगता है, चुपचाप, बिना बताए, बिना जताए। क्योंकि अब उसे आपकी याद नहीं आती, बल्कि उसे इस बात से डर लगने लगता है कि कहीं अब आप उसे याद करना बंद तो नहीं कर चुके। पॉइंट 4, वो खुद को साबित करने की कोशिश करने लगता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब आप किसी का पीछा करना छोड़ देते हैं, तो सबसे पहले जो चीज सामने वाले के अंदर हिलती है, वो होती है उसकी सेल्फ इमेज। जो इंसान कभी आपके ध्यान, आपके प्यार, आपकी कोशिशों के बीच खुद को स्पेशल मान रहा था, अब उसे वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। लेकिन क्योंकि उसका ईगो उसे ये स्वीकार करने नहीं देता कि हाँ, मुझे अब उसकी कमी महसूस हो रही है, वो एक अलग ही रास्ता अपनाता है, खुद को, आपको और पूरी दुनिया को ये साबित करने का रास्ता कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये प्रूव करने का खेल कहाँ से शुरू होता है? मान लीजिए आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, आप उसकी लाइफ का हिस्सा बनने के लिए जी जान से लगे रहे, पर फिर एक दिन आपने सब छोड़ दिया। नो कॉल्स, नो टेक्स्ट्स, नो रिएक्शंस। अब वो इंसान अचानक अकेला पड़ गया, लेकिन वो अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहता, इसलिए वो शुरू करता है एक एक्टिंग। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे मैं तो पहले से ही बहुत मस्त था, मुझे तो अब और भी ज्यादा शांति मिल गई है, मैं तो अब और ग्रो कर रहा हूं। अब ये दिखावे की शुरुआत होती है ओवर कॉम्पनसेशन से। ओवर कॉम्पनसेशन मतलब अंदर से जितना टूटे हो, बाहर से उतना ही ज्यादा स्ट्रांग और हैप्पी दिखो। आपने देखा होगा, अचानक वो इंसान ज्यादा स्टाइलिश फोटोज डालने लगता है, जिम जाने, आउटिंग्स करने, महंगे कपड़े पहनने की तस्वीरें डालता है। रील्स में एटीट्यूड वाले गाने चल रहे होते हैं, तेरा लॉस नॉट माइन, आई मूव्ड ऑन, सिंगल एंड विनिंग टाइप। लेकिन सच क्या है? वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है। हर फोटो, हर पोस्ट, हर लाइन में उसका असली मकसद यही होता है, मैं खुश हूं, मैं टूट नहीं रहा। पर क्यों? क्योंकि उसे ये डर है कि अगर उसने मान लिया कि उसे फर्क पड़ा है, तो वो हार गया। और जो इंसान कभी खुद को सुपीरियर समझता था, उसके लिए हार मानना खुद की नजरों में गिरने जैसा होता है। इसलिए वो आपसे कांटेक्ट नहीं करता, लेकिन हर जगह आपकी गैर मौजूदगी को डिनाई करने की कोशिश करता है। और ये डिनाई करना एक बहुत ही थकाऊ और दर्दनाक प्रक्रिया होती है। ये दिखावे की साइकोलॉजी 3 लेयर्स में चलती है। खुद से झूठ बोलना, वो खुद को बार बार ये समझाने की कोशिश करता है कि उसे आपकी कमी महसूस नहीं हो रही, लेकिन जितना ज्यादा वो खुद को मनाने की कोशिश करता है, उतनी ही बार आपकी हर बात, हर पल उसकी यादों में वापस लौट आता है, जैसे सब कुछ फिर से जी रहा हो। दिखावा करना, अब वो अपने दोस्तों, सोशल मीडिया और जान पहचान वालों के सामने ऐसे दिखाता है जैसे वो तो जिंदगी में बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई ये सोचे कि वो तो उसके बिना टूट गया, या अब वो अधूरा सा हो गया है।
असल में ये दिखावा उस खालीपन को छुपाने की कोशिश होती है जो अंदर से उसे खा रहा होता है। चुपचाप मुकाबला, वो बाहर से भले ही कुछ ना कहे, लेकिन अंदर ही अंदर हर वक्त ये देखने में लगा रहता है कि आप अब कहाँ पहुंच गए हैं। अगर आपने कोई नई चीज हासिल की, जैसे कोई सक्सेस, कोई खुशी, कोई बदलाव, तो वो खुद भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है जो उससे बड़ा दिखे, क्योंकि अब ये उसके लिए ईगो की बात बन जाती है, जैसे आपको पीछे छोड़कर खुद को बेहतर साबित करना हो। अब असली बात यह है कि अगर उसे फर्क नहीं पड़ा होता तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। जो सच में शांत होता है उसे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं होती। पर जब कोई इंसान इतना ज्यादा प्रूव करने लगे तो समझ जाइए उसके अंदर तूफान चल रहा है, और ये तूफान उतना ही मजबूत होता है जितना कि उसका खामोश रहना। सबसे गहरी बात क्या होती है? वो खुद तो आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन मन ही मन ये जरूर चाहेगा कि आप कोई रिस्पॉन्स दें, कोई मैसेज करें, कुछ पूछें या बस कोई रिएक्शन दें, ताकि उसे लगे कि आप अब भी उसके बारे में सोचते हैं। वो चाहता है कि आप उसकी नई फोटोज देखें, कोई स्टोरी देखें और शायद कुछ रिएक्ट करें। अगर आपने कुछ नहीं कहा तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है, क्योंकि उसने जो एक्ट किया वो तो सिर्फ आपके लिए था। जब आपको फर्क ही नहीं पड़ा तब उसकी अंदर की सारी एक्टिंग नाकाम लगने लगती है, और यही बात उसे अंदर से खा जाती है। वो आपको इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर खुद ही हर रोज आपकी प्रोफाइल खोजता है। वो दिन में दूसरों के सामने बड़ा बेफिक्रा और मस्त बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन रात को अकेले में चुपचाप बैठकर आपके पुराने मैसेज पढ़ता है, बार बार, जैसे उन लफ्जों में खुद को ढूंढ रहा हो। क्योंकि जितना ज्यादा उसने दुनिया को ये दिखाया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, असल में अंदर से वो उतना ही खाली महसूस करता है। क्योंकि सच तो ये है कि वो आज भी आपकी थोड़ी सी तवज्जो, आपकी एक झलक, एक मैसेज का भूखा है। जब आप पीछा करना बंद करते हैं तो सामने वाला इंसान सबसे पहले खुद को साबित करने में लग जाता है कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पर यही एक्ट, यही दिखावा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि फर्क उसे पड़ा है, बहुत पड़ा है, पर वो आपको बताकर खुद को छोटा महसूस नहीं करना चाहता। पॉइंट 5, धीरे धीरे उसे पछतावा महसूस होने लगता है, लेकिन अब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। किसी को नजरअंदाज करना आसान होता है जब तक वो इंसान हमारे पीछे आता है, हमारे लिए तरसता है, हमारी छोटी छोटी बातों को पकड़कर प्यार जताता है, तब तक हम उसे वैल्यू नहीं देते। लेकिन जैसे ही वो इंसान चुप हो जाता है, दूर हो जाता है, और खासकर तब जब वो वापस पलट कर नहीं आता, तो उस चुप्पी में एक एहसास पैदा होता है, पछतावे का। और ये पछतावा सीधा नहीं आता, ये धीरे धीरे अंदर बनाता है। शुरुआत में वो सोचता है चलो ठीक है, अब पीछा करना बंद किया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे जैसे समय बीतता है, आपकी गैर मौजूदगी एक आदत बनने लगती है, और यहीं से उसका पछतावा जागने लगता है। अब पछतावा कैसे जन्म लेता है? जब आप पीछे हटते हैं तब सामने वाले के पास खुद से सवाल पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। क्या मैंने उस इंसान के साथ सही किया था? क्या वो वाकई मुझे समझता था? क्या मैंने उसके प्यार की कदर नहीं की? क्या मैंने उसे इंटेंशनली हर्ट किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब वो मेरी जिंदगी में कभी लौटेगा? यहीं पर उसे अपनी गलती महसूस होने लगती है। अब वो उन सारे पलों को याद करता है जहां आपने उसे मनाने की कोशिश की थी, जहां आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किनारे रखकर सिर्फ उसे प्रायोरिटी दी थी। वो सोचता है उसने तो हर बार मुझे चूज किया, और मैंने शायद उसके साथ ठीक नहीं किया। मैंने तो उसे तब नजरअंदाज किया जब वो मुझे सबसे ज्यादा चाह रहा था। अब पछतावा का असर उसकी हर चीज पर पड़ता है। आपकी कोई पुरानी तस्वीर देखेगा तो दिल भारी हो जाएगा। कोई गाना सुनेगा जो आप दोनों से जुड़ा था तो यादों का सैलाब आ जाएगा। दोस्तों से आपकी बात सुनेगा तो दिल से एक आवाज आएगी, कितना अच्छा था वो। पर इस पछतावा की सबसे बड़ी समस्या ये होती है, ये तभी जागता है जब चीजें हाथ से निकल चुकी होती हैं। अब आप कांटेक्ट में नहीं हैं, आप चुप हैं, शांत हैं, और यही शांत रहना उसके पछतावा को और भी लाउड बना देता है। अब उसके दिमाग में पछतावे की हलचल शुरू हो जाती है। अब वो सोचता है, काश मैंने थोड़ा ध्यान दिया होता, काश मैंने एक बार उसकी बात को समझा होता, काश मैंने उसे वक्त पर वैल्यू दी होती। हर काश अब उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगता है, क्योंकि इन सवालों के जवाब अब उसके हाथ में नहीं है। वो आपको कॉल करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, पर उसे डर लगता है। अब अगर इसने रिप्लाई नहीं किया तो? अब अगर उसने मुझे माफ नहीं किया तो? उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करें, कैसे ठीक करें, या क्या कहें, क्योंकि अब शायद बहुत देर हो चुकी होती है। अब पछतावा एक ऐसी फीलिंग बन जाती है जो उसे सोने नहीं देती। वो खुद से नाराज रहता है,
वो खुद को आईने में देखकर सवाल करता है, मैंने क्यों छोड़ा उस इंसान को जो मुझे इतना प्रायोरिटी देता था। उसका अहंकार अब धीरे धीरे पछतावे में बदलने लगता है। वो सब कुछ रिवाइंड करता है, आपकी बातों को, आपकी कोशिशों को, आपके इमोशंस को, और समझ आता है आपने उसे खोने से पहले हर बार उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब जब पछतावा पीक पर होता है, तब उसकी सबसे बड़ी रियलाइजेशन होती है, उस इंसान को खोना मेरी गलती नहीं, मेरी बेवकूफ़ी थी। लेकिन अब वो कुछ कर क्यों नहीं पाता? क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप स्ट्रांग हैं, शांत हैं और इमोशनली डिटैच्ड हो चुके हैं। अब आप उसे वापस लाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। जब आप पीछा करना छोड़ते हैं तो वो इंसान पहले खुद को साबित करता है। फिर वो कुछ कहता नहीं, पर चुपचाप आपको देखता रहता है। आपकी पोस्ट, आपकी स्टोरीज, आपकी बातें, सब पर नजर रखता है। जैसे दूर से देख तो रहा हो, पर पास आने की हिम्मत अब नहीं बची हो। वो पछताता है, तड़पता है, पर अब उसके हाथ में कुछ नहीं होता, क्योंकि जो आपने दिया था वो तब नहीं समझा जब वक्त था, और अब उसके पास सिर्फ पछतावा है, पर आप नहीं। पॉइंट 6, अब वो वापसी की प्लानिंग करता है। लेकिन आप अब पहले जैसे नहीं होते। जब आप किसी का पीछा करना बंद कर देते हैं और उस इंसान ने आपकी मौजूदगी को हल्के में लिया होता है, तो कुछ वक्त बीतने के बाद जब पछतावा, अकेलापन और उलझन उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, तब उसके मन में एक ख्याल धीरे धीरे पनपने लगता है। क्या मैं उसे सच में खो चुका हूं? क्या वो अब सच में मुझे भूल गया है? यही सोच उसे अंदर ही अंदर बेचैन करने लगती है। क्या मैं वापस जा सकता हूं? वो सोचने लगता है कि शायद अब भी कुछ बचा हो, शायद आप अब भी उसकी बात सुनने को तैयार हो, शायद आप अब भी अंदर ही अंदर उसी मोड़ पर खड़े हो जहां आपने उसका पीछा करना छोड़ा था। लेकिन हकीकत ये होती है, अब आप बदल चुके होते हैं। अब वो वापसी की प्लानिंग करता है। उसके दिमाग में कई स्क्रिप्ट्स बनने लगती हैं। मैं कैजुअली एक हाय भेज देता हूं, देखता हूं वो रिप्लाई करता है या नहीं। कहीं पुराने मैसेज पर रिएक्ट कर दूं ताकि बात शुरू हो जाए। कोई स्टोरी डालूं जिसमें इनडायरेक्टली ये दिखे कि मैं अब भी उस बारे में सोचता हूं। म्यूचुअल फ्रेंड्स से बात करूं ताकि वो उसे इनडायरेक्टली मेरी फीलिंग्स बता दे। वो इंसान हर एंगल से सोचने लगता है कि आप तक वापस कैसे पहुंचा जाए बिना अपनी ईगो को पूरी तरह मारे। वो अपनी तरफ से स्मार्ट वापसी करना चाहता है, ऐसी वापसी जिसमें आप फिर से पहले जैसे बन जाएं, सेम केयर, सेम लव। लेकिन अब कहानी पलट चुकी होती है। अब आप पहले जैसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर क्लैरिटी आ चुकी होती है। अब आप समझ चुके होते हैं कि ये सब सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ जाते हैं। आपने खुद को उस खालीपन से उठाकर मजबूत बनाया होता है। आपने अपने अंदर की टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ा होता है, और इस बार बिना उसकी मदद के। अब आप अंदर की शांति के लिए जी रहे होते हैं। अब आपका हैप्पीनेस किसी के मैसेज से नहीं, आपके खुद के ग्रोथ से जुड़ा होता है। और यही बात उसे समझ नहीं आती। वो सोचता है कि शायद आप अब भी वहीं खड़े हैं। वो अपने पछतावे और डर को लेकर आपके पास लौटना चाहता है, पर अब जो इंसान सामने खड़ा होता है वो पहले वाला वर्जन नहीं होता। आपके जवाब अब छोटे हो गए हैं, आपके रिएक्शंस अब न्यूट्रल हो चुके हैं, आपकी आंखों में अब सुकून दिखता है। अब जब वो आपको मैसेज करता है तो आप जल्दी रिप्लाई नहीं करते, आप ओवरली एक्साइटेड नहीं होते, आप उससे पूछते नहीं कि इतने दिन कहाँ थे। और यही साइलेंस और न्यूट्रलिटी उसके लिए सबसे बड़ा शॉक होता है। अब उसके दिमाग में नए सवाल उठते हैं। क्या इसे अब मेरी ज़रूरत नहीं रही? क्या इसे अब कोई और पसंद है? क्या ये अब मुझे माफ़ नहीं कर पाएगा? और अब जो इंसान वापसी की प्लानिंग कर रहा था वो अपनी ही स्ट्रैटेजी में उलझने लगता है, क्योंकि आप अब वही इंसान नहीं हैं जो कभी हर हाइपर एक्साइटेड हो जाता था। अब आप वही इंसान हैं जो जवाब तो देता है लेकिन उतना एक्साइटमेंट के साथ नहीं। अब आपके पास खुद की जिंदगी है, अपने गोल्स हैं, और सबसे बढ़कर अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं रही। अब वो दो राहें पर खड़ा होता है, एक तरफ उसका पछतावा, दूसरी तरफ आपकी बदली हुई वाइब। पर उसे समझ आने लगता है कि आप उसकी वापसी का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि आप अपनी नई शुरुआत में बिजी थे। वो वापसी करना चाहता है, पर आप जैसे पहले थे वैसे नहीं रहे। अब आप उसे वापस लेने के लिए डेस्परेट नहीं है, अब आपकी दुनिया उसके बिना भी चल रही है। और यही रियलाइजेशन उसे अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि उसने आपकी दुनिया में जो जगह कभी खुद को मिलती देखी थी, अब वो जगह खाली नहीं बल्कि आपने खुद भर दी है अपने आप से। जब आप पीछा करना छोड़ते हैं और खुद को हील करना शुरू करते हैं, तो एक वक्त आता है जब सामने वाला इंसान वापसी की सोचता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब आप वही नहीं रहे। अब आप इवॉल्व्ड वर्जन है, और वो अब भी उसी पुराने वर्जन को ढूंढ रहा है जो अब मौजूद ही नहीं। पॉइंट 7, अब वो उस प्यार को याद करता है जो आपने बिना शर्तों के दिया था,
लेकिन वो प्यार अब कहीं नहीं होता। कुछ चीजें होती हैं जो हमें तब समझ नहीं आती जब वो हमारे पास होती हैं, क्योंकि हम उन्हें मिल जाना मान लेते हैं। कोई खास कोशिश नहीं करनी पड़ती। कोई शर्त नहीं रखनी पड़ती, और तब हम सोचते हैं कि ये हमेशा रहेगा। लेकिन जब वो चला जाता है तो उसकी असल कीमत समझ आती है। यही होता है जब आप पीछा करना छोड़ देते हैं। अब सामने वाला इंसान उस प्यार को याद करता है जो आपने हर बार, हर हाल में, बिना किसी शर्त के दिया था। जिस प्यार में न ताने थे, न शर्तें, न ईगो, बस सच्चाई थी। वो सब कुछ उसे अब फ्लैशबैक की तरह याद आता है। जब आप उसका मुंह ठीक करने के लिए अपनी नींद छोड़ देते थे, जब आप उसकी खामोशी को भी पढ़ लेते थे, जब उसने बिजी हूं कहा फिर भी आपने कहा ठीक है बस ध्यान रखना, जब आपने खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट तक दांव पर लगा दिया सिर्फ इसलिए कि वो आपसे दूर न जाए। अब वो सब बातें उसकी आंखों के सामने घूमती हैं। अब जब वो अकेला बैठता है तो याद आता है कि कभी कोई ऐसा था जो बिना वजह भी साथ देता था। अब उसे वो लोग अच्छे नहीं लगते जिनसे वो इम्प्रेस होना चाहता था, क्योंकि वहां वो सुकून नहीं मिलता जो कभी आपके साथ में महसूस होता था। अब उसे वो रिश्ते खोखले लगते हैं जिनके लिए उसने आपको नजरअंदाज किया था। अब हर मुस्कुराहट नकली लगती है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि आप जैसा प्यार कोई नहीं देता। अब वो वापस वही महसूस करना चाहता है। वो चाहता है कि कोई फिर से उसे वैसे समझे जैसे आप समझते थे, बिना पूछे उसका मूड जान ले, बिना मांगे उसे अपनाए, बिना शर्तों के उसे प्यार करे। पर अब उसे ये मिल नहीं रहा। अब वो खुद से सवाल करता है, क्या कोई और मुझे ऐसे प्यार करेगा? क्या मैं किसी और के लिए वैसा ही खास बन पाऊंगा जैसे मैं इसके लिए था? क्या मैंने उस सच्चे इंसान को हमेशा के लिए खो दिया? अब वो प्यार को ढूंढता है, लेकिन अब वो वहां नहीं होता। अब आप वहां नहीं हैं। अब वो चैट हिस्ट्री स्क्रॉल करता है, लेकिन जवाब नहीं आता। अब वो पुरानी फोटो देखता है, लेकिन वो वाइब नहीं आती। अब वो पुरानी जगहों पर जाता है, लेकिन वहां कोई इंतजार करता नजर नहीं आता। अब आप उसकी जिंदगी से जा चुके होते हैं, और जो सबसे ज्यादा उसे तोड़ता है वो ये नहीं कि आप चले गए, बल्कि ये कि अब आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि आप वो इंसान थे जिसने उसे खुद से भी ज्यादा चाहा था। लेकिन अब सब बदल गया है। अब आपने उस दरवाजे को बंद कर दिया है। अब आपने सीखा है कि खुद से प्यार करना दूसरों के पीछे भागने से कहीं ज्यादा जरूरी है। अब आप अपने उस वर्जन को छोड़ चुके हैं जो हर बार उसे बचाने दौड़ता था, और अब वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि वो हर रात उस प्यार को याद करे जो एक समय में सिर्फ उसी के लिए जिया करता था। अब वो पछताता है। उसे अब वो दिन याद आते हैं जब उसने आपकी केयर को हल्के में लिया, जब उसे लगा कि आप कभी नहीं जाएंगे। और अब उसे एहसास होता है कि वो सबसे बड़ा धोखा जो उसने दिया वो आपसे नहीं, खुद से किया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी से उस इंसान को जाने दिया जिसे हर कोई अपनी किस्मत में चाहता है। जब आप पीछा करना छोड़ देते हैं तो सामने वाला इंसान एक दिन उस प्यार को याद करता है जो आपने बिना किसी शर्त के दिया था। वो उस केयर और ऑनेस्टी को ढूंढता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो प्यार अब कहीं नहीं होता। आप चले गए होते हैं शांति के साथ, मजबूती के साथ, और सबसे बढ़कर खुद की इज्जत के साथ। तो अब आप जान चुके हैं कि जब आप पीछा करना छोड़ देते हैं तो सिर्फ एक साइलेंस नहीं आती उनकी जिंदगी में, बल्कि एक तूफान आता है, एक खालीपन जो किसी भी भीड़ से भर नहीं पाता, एक अफसोस जो किसी भी बहाने से मिट नहीं पाता। आपको लगा था कि अगर आप चले गए तो शायद उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके जाने के बाद उनका सारा नकली चैन उजड़ जाता है। शायद वो कभी कहे नहीं, शायद ईगो उन्हें रोक दे, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटते हैं। और इस पूरे सफर में एक सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि आप बदल चुके होते हैं। अब आप वही इंसान नहीं होते जो कभी उनके रिप्लाई का इंतजार करता था। अब आप खामोश होकर अपनी तरफ लौट चुके होते हैं, और वहीं से असली जीत शुरू होती है। क्योंकि जिस दिन आप किसी के पीछे भागना छोड़ देते हैं, उस दिन आप अपनी इज्जत, अपनी पहचान और अपनी शांति को वापस गले लगाते हैं। अब वक्त है खुद से प्यार करने का। अब वक्त है उस एनर्जी को वहां लगाने का जहां से रिस्पेक्ट भी मिले और रिफ्लेक्शन भी। अब आपको कुछ साबित नहीं करना, अब बस खुद को समझना है। अगर आप चाहते हैं कि और भी लोग इस तरह की सच्ची और गहराई वाली बातें सुने तो इस वीडियो को शेयर करिए।